हेलो एंड वेलकम। स्टैच्योमेट्री के सेकेंड पोर्शन में आपका स्वागत है। आज पिछली क्लास में आप लोग स्टैच्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ाया था। स्टैच्योमेट्री जो कि वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट है मूल कॉन्सेप्ट का, और इसको हम कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैच्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टैच्योमेट्रिक्स में बताया था कि कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन को स्टैच्योमेट्री कहते हैं। दो इम्पॉर्टेंट लॉ जो कि स्टैच्योमेट्री में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। या इन सिंपल टर्म हम कह सकते हैं कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास का क्रिएशन कर सकते हैं ना ही मास का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर हम 100 ग्राम रिएक्टेंट लेते हैं तो जो फाइनली प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो भी 100 ग्राम होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ था प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम्स एट द प्रोडक्ट साइड। नाउ विल सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टैच्योमेट्री। सबसे पहला जो सवाल हमारे पास है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं तो कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले तो हम इसका इक्वेशन लिखेंगे जो कि नीडेड है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सॉलिड स्टेट में रहता है, हीट करते हैं तो ये देता है CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब क्या है कि इसके स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से हम इसका अमाउंट निकाल सकते हैं। जैसे कि इसका स्टैच्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ये 1 मोल होगा, ये भी 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। किसी भी एलिमेंट का 1 मोल जो होता है उसकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। यानी 1 मोल यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, यानी अगर हम सॉल्व करें तो इसका 1 मोल हो जाएगा 100 ग्राम। दूसरा इसका 1 मोल अगर निकालें तो 40 प्लस 16 इक्वल टू 56 ग्राम, और इसका 1 मोल हो जाएगा 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम। ठीक है, निकालना क्या है कि 10 ग्राम है ये दिया, तो इसको हम बैलेंस मेथड से बना रहे हैं। अब क्या है कि 100 ग्राम जो हो रहा है वो कितना दे रहा है, 100 ग्राम जो हो रहा है 44 ग्राम CO2 दे रहा है। अब इसका 1/10 पार्ट है, यानी 1/10 पार्ट करेंगे। याद रखो कि अगर रिएक्टेंट 1/10 कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी जो होगा 1/10 हो जाएगा। जैसे कि 100 का 1/10 10 ग्राम है, तो उसके प्रपोर्शनेट जो होगा प्रोडक्ट भी 1/10 हो जाएगा, यानी कि 4.4 ग्राम हो जाएगा। तो इसका सिंपल तरीके से हम क्या बनाएंगे, 100 ग्राम ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2, देयरफॉर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 4.4 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, इस तरीके से सिंपली बना सकते हैं। अगर वही कैल्शियम ऑक्साइड बोलेगा तो इसका भी 1/10 पार्ट हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5.6 ग्राम। सिंपल तरीके से बन सकता है। इस मेथड को हम लोग कहते हैं बैलेंस मेथड। इसमें इक्वेशन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिना बैलेंस के सवाल नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन हो कि कैलकुलेट द मास ऑफ calculate the mass of oxygen produced by decomposition of 24.5 ग्राम ऑफ KClO3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए। रिक्वायर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो होगा 2 KClO3 सॉलिड, इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा 2 KCl प्लस
3O2 गैस। ये सॉलिड हो गया, वो गैस हो गया। अब क्या है कि इसका मास हो जाएगा कितना, पहले ये निकालेंगे। जैसे कि स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से ये 2 मोल होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो होता है, यहाँ भी जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यानी यहाँ पे 2 मोल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3 मोल, ठीक है। तो मास अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू पोटाशियम का होता है 39, क्लोरीन का होता है 35.5, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, यानी मेरे पास हो गया 2 इंटू 74.5 प्लस 48, ये हो गया लगभग 245 यानी 245 ग्राम। अब 245 ग्राम कितना ऑक्सीजन दे रहा है, 245 ग्राम दे रहा है 3 इंटू 3 मोल है, यानी 3 इंटू 32, यानी ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 96 ग्राम। अब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या कह रहा है 24.5 ग्राम, तो 245 ग्राम KClO3 जो होता है डिकम्पोजिशन पे 96 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसका 1/10 अगर हम ले लें, यानी कि 24.5 ग्राम ले रहे हैं, तो इसके प्रोपोर्शन में ये भी 1/10 हो जाएगा, यानी कि ये 9.6 ग्राम हो जाएगा। वही अगर डबल करते तो इसका प्रोडक्शन भी डबल हो जाता है, यानी कि जिस प्रोपोर्शन में रिएक्टेंट को डबल या ट्रिपल करते हैं उसी अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का यील्ड जो होता है वो डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये 24.5 ग्राम हो गया, तो ये 9.6 ग्राम हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल है कि अगर रह दे कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन needed for combustion of 8 ग्राम ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा। जैसे रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कि मीथेन को अगर हम जलाएंगे CH4 + 2O2 ये देगा, CH4 गैस हो गया, 2O2 गैस हो गया, ये देगा CO2 + 2H2। ये पहले बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। अब CH4 हो गया कितना, इसका हो जाएगा मास, अगर पहले मोल के हिसाब से लगाए तो ये 1 मोल, ये हो जाएगा 2 मोल, फिर इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 मोल हो जाएगा। इसमें ये लिक्विड है, ये गैस है, अनलेस इट इज़ गिवन। अब इसका 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, और हाइड्रोजन का 1 होता है, यानी 1 × 4। अच्छा, इसका मास हो जाएगा 2 × 32, यानी 64 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जो हो रहा है वो कितना दे रहा, कितना ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए, 16 ग्राम मीथेन रिक्वायर्ड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसका 4 टाइम्स है। अब हम जो ले रहे हैं मास मीथेन का वो है 8 ग्राम, यानी इसका आधा। तो अगर हम हाफ ले रहे हैं 8 ग्राम, तो इसका अर्थ है इसका भी जो अमाउंट हो जाएगा हाफ हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन नीड्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 है, जो ऑन हीटिंग वेट लॉस होता है 0.384 ग्राम। तो पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ ओरिजिनल KClO3 हैज़ बीन डिकम्पोज्ड, कितना परसेंट जो होता है ओरिजिनल KClO3 का वो डिकम्पोज कर रहा है। अब इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़, ये वेट लॉस क्यों ऑब्जर्व हो रहा है उसका कारण समझेंगे। ये जो वेट लॉस हो रहा है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जब हम किसी रिएक्शन को ओपन वेसल में करवाते हैं तो जो गैसियस रिएक्टेंट होता है वो स्केप आउट हो जाता है कंटेनर से, और ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ गैस, या जब गैस बाहर निकल जाता है कंटेनर से तो मास जो होता है वो घट जाता है। तो क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेट लॉस ऑब्जर्व हो रहा है 0.384 ग्राम। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखेंगे। जब तक हमको इक्वेशन नहीं पता होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते स्टैचोमेट्री में। तो स्टैचोमेट्री में इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहले हमको इक्वेशन पता होना चाहिए। कुछ बेसिक इक्वेशन हम लोग जो क्लास 9-10 में ही पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। तो ये 0.384 ग्राम है, और क्योंकि कह रहा है व्हाट %, इसका अर्थ है क्लियरली स्टेटेड है कि पूरा का पूरा KClO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा, तो इसको मैं x ग्राम मान लेते हैं। अब इसको बैलेंस मेथड से सॉल्व करते हैं।
जो कि कॉमनली यूज़ होता है। फिर हम POAC से सॉल्व करेंगे कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये x ग्राम हो गया। फिर अब हमको क्या करना है, पहले तो सबसे पहले स्टैचोमेट्री का यूज़ करेंगे। जैसे ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, ये क्या है 3 मोल है। ठीक है, 3 मोल मतलब 3 × 32 ग्राम हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 2 × 122.5 ग्राम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 245 ग्राम। अब इसको सॉल्व करना है इसके मास के हिसाब से यूनिटरी मेथड से। कैसे, तो 96 कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं कि जब हम लोग ये करते हैं 2 KClO3 करते हैं, टू KCl + 3O2, ये 0.384 गिवन है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 122.5 ग्राम, यानी ये हो जाएगा 245 ग्राम इक्वेशन के हिसाब से। और ये हो जाएगा 3 × 32 यानी 96 ग्राम। क्यों होगा, क्योंकि अगर एक स्टैचोमेट्रिक हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा 2 मोल, ये हो जाएगा 2 मोल, ये हो जाएगा 2 मोल, ये हो जाएगा 3 मोल। ठीक है, अब 96 ग्राम of oxygen is produced by 96 gram of oxygen is produced by 245 gram of KClO3 on heating। ठीक है, ऑन हीटिंग। ठीक, अब इसका अर्थ है, इसलिए 1 ग्राम कितने से होगा, 1 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा 245/96 या 3 × 32 भी लिख दो, सॉल्व करने में आसानी होगा। इससे 0.384 ग्राम ऑक्सीजन कितने से प्रोड्यूस होगा, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय will be produced by 245 3 × 32 उन्नीस 0.384। अब सॉल्व इसको कर देते हैं, ये काटेंगे तो 1000 हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 12 बार में कट जाएगा, फिर ये 4 टाइम्स में कट गया, ये 1000 हो गया यहाँ पे। तो हो गया 245 × 4/1000, यानी हो गया ये 980/1000, यानी ये हो गया 0.98 ग्राम। यानी कि मेरा मास क्या निकला KClO3 का 0.98 ग्राम। अब क्या है कि 0.98 ग्राम है किसका, 4.90 का x% होगा 0.98 ग्राम, इसलिए x का वैल्यू जो होगा वो होगा 0.98 × 100/49, यानी कि इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करते तो हमारा कितना आ जाएगा, 4.9 था ये आ जाएगा लगभग 20%, ये हो जाएगा 20%, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा 20%। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या है, जो आंसर था सारा आंसर इसको नोट डाउन कर ली, जो सवाल इससे रिलेटेड है, इस तरह का सवाल जो होगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग, उसको क्लीन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्चुअली था क्वेश्चन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20%। इसी तरह एक नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन मेजर एट STP दैट वुड बी लिबरेटेड व्हेन 8 ग्राम ऑफ कैल्शियम कंप्लीटली रिएक्ट्स विद वाटर। तो सबसे पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है, ये थोड़ा सा आसान है, इक्वेशन लिखने का ज़रूरत नहीं है, जो इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम + 2H2O क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये 1 मोल, तो ये भी 1 मोल। अब ये 1 मोल हो जाएगा 22.4 लीटर, और इसका 1 मोल हो जाएगा 40 ग्राम। याद रखिए कि जो मोलर वॉल्यूम होता है STP या NTP पे 22.4 लीटर होता है, तो 22.4 लीटर हो गया, तो 40 ग्राम 22.4 लीटर दे रहा है। अगर ml में कहे
तो ये हो जाएगा ml में इतना, या CMQ यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ तो 1 ml 1 CMQ होता है, याद रखिए 1 ml इक्वल टू 1 CMQ, ठीक है। तो 40 ग्राम इसका 1/5 पार्ट है, यानी ये 8 ग्राम होगा, ये 8 ग्राम, तो इसका भी 1/5 पार्ट हो जाएगा, 1/5 यानी बाई 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या आएगा, क्योंकि 4 से लगेगा तो उसका अर्थ है जो 4 से स्टार्ट होगा आंसर वही होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 4480 CMQ, दिस इज़ द राइट आंसर। ये हमारा आ जाएगा 4480 CMQ। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग में रखना है कि अगर STP दिया हुआ है तो मोलर वॉल्यूम एट STP या NTP जो होता है, मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल, तो मोलर वॉल्यूम एट STP या NTP जो होगा वो होगा 22.4 लीटर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जैसे इन द रिएक्शन 4NH3 + 5O2 4NO + 6H2 when 1 mole of ammonia and 1 mole of oxygen are made to react to completion, then 1 mole of H2 is produced, all the oxygen is consumed, 1 mole of NO is formed, all the ammonia is consumed। इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट का, ऐसे हम सॉल्व कर देते हैं ये क्वेश्चन, फिर लिमिटिंग रिएजेंट डिटेल में बताऊँ कैसे बनाएंगे सवाल। ये 4NH3 है + 5O2 है, ये दे रहा है 4NO + 6H2, इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे। जैसे ये 4 मोल है तो ये 5 मोल बनेगा, इसका अर्थ है ये अगर ये 1 मोल होगा तो ये कितना होना चाहिए 1.25 मोल, यानी 5/4। अगर इसको हम देखें तो 5/4 मोल होना चाहिए, ये 1.25 मोल, ठीक है। लेकिन दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जितना नीडेड है उससे कम ऑक्सीजन है, यानी कि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। इसको यानी जो लेसर अमाउंट में होता है, जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे। तो अब इससे क्या होगा कि ये जो होगा डिसाइड करेगा कि कितना बनेगा। तो 5 मोल 4 मोल दे रहा है नो, तो ये कितना बनेगा, 1 मोल कितना देगा 0.8, और ये कितना देगा 1.2। तो उसमें क्वेश्चन ही आ गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए NO जो होगा NH3 वो बच जाएगा, तो ये वाला तो ऑल द अमोनिया कंज्यूम ये खत्म हो जाएगा क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1.2, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर 1 मोल ऑफ NO इज फॉर्म्ड, यहाँ देखिए NO कितना बन रहा है, NO इज फॉर्म, NO का जो मोल्स है वो 0.8 बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ये लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो लेसर क्वांटिटी में, तो इसका अर्थ है क्योंकि सारा का सारा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है। इस तरीके से सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।